जो शिक्षित होगा, आप लोग पहन लीजिए। आपको यूनिफॉर्म मिला है? यूनिफॉर्म क्या कर पहनिए पहले आपका मैडम, तो पहन लीजिए, नहीं तो फिर कल फाइन लगेगा आपको, नहीं पहनिएगा तो उसमें। क्लास में बैठिए तो पहन लीजिए। चलिए, कल हम लोग देखे थे निर्धनता, उसी को एक और बात है तो देखिए कैसे होता है, इसे दूर कैसे कीजिएगा आप। गरीबी आ गया तो उसको दूर करने का तो कुछ उपाय होना चाहिए ना। तो निर्धनता के दूर करने के उपाय, दूर करने, पेपर 2 है जी, करने का उपाय। कल आपका पेपर 1 हो गया, 2 हो रहा है, 3 कल होगा, पेपर 3। 4 पेपर हो गया ना, 2 भी खत्म होने वाला है, 2 की जगह पे 5 आएगा। कॉपी अपना बन लगाइए, खत्म होने वाला है, ठीक है। अगला सप्ताह में समाप्ति हो जाएगा ये आपका। हो गया निर्धनता के दूर करने का उपाय। कैसे आप इसको दूर कीजिएगा जी, बहुत सारे उपाय हैं, तो हम लोग एक एक उपाय करके दे सकते। कल हम देखे थे निर्धनता होता क्यों है, कौन कौन से कारण देखे थे हम लोग, व्यक्तिगत कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। नहीं, अब इसको दूर करने के निम्नलिखित उपाय है जी। परीक्षा में आएगा ना तो सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। आपको अभी थोड़ा समय कम बचाता हूं, परीक्षा में आएगा तो लिखिएगा 2-2 लाइन। पहला लिखिए, उद्योगों का समुचित विकास। नंबर 1 में उद्योगों का समुचित विकास। उद्योगों का समुचित विकास, उद्योगों का समुचित विकास। देखिए जी, अगर उद्योग धंधा जितना ज्यादा, लिखना नहीं है, समझ लीजिए, अगर उद्योग धंधा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना लोगों को काम लगेगा जी, और उतना लोग काम करेंगे ना उतना उसको गरीबी मिटेगा, और नहीं तो सब डाकू बन जाएगा, दिन में चलेगा, छीन लेगा आपको। नहीं, अब बताइए, आदमी को कुछ काम नहीं रहेगा तो क्या करेगा, छीनेगा, गोली मारेगा, चाकू मारेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा। अगर उद्योग धंधा हो जाए सब आदमी क्या करेगा, अपना अपना धंधा में लगल रहेगा। अभी भी जाइएगा ना शहर में, जिसको घर नहीं है, नहीं पुल के नीचे रहता है, जैसी रात होगा छीनना शुरू कर देगा, चोरी करना शुरू कर देगा, समझ लीजिए। तो अभी भी बहुत डर है कहीं कहीं जाने में। दूसरा लिखिए, कृषि में सुधार। कृषि में सुधार, कृषि में सुधार। आगे लिखिए, बढ़ती महंगाई पर रोक। अब इतना ना महंगाई हो रहा है, जो गरीब आदमी कैसे खाएगा बताइए। बढ़ती महंगाई पर रोक। अगला पॉइंट, प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा। प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा। प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा। प्राकृतिक प्रकोप क्या है बताइए तो जरा। प्राकृतिक प्रकोप होता है जी बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान। बताइए, अगर बाढ़ आ जाता है बीच में, देखे होंगे, तो गरीब आदमी क्या करता है, उसके पास पूरा खेत भी बह गया,
घर भी में पानी आ गया, कहाँ रहेगा? सड़क के किनारे। इसको सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। सुखाड़ आ गया, सब खेत सूख गया, क्या खाएगा आदमी बताइए? भूकंप आ गया, घर गिर गया, तूफान आया, घर टूट गया, खाने को लिए कुछ भी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि इस सब के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अभी सुने होंगे अभी कटिहार में, पूर्णिया जिला में पानी आने की वजह से कितना घर डूब गया। नहीं, अभी गुजरात में आया है जी, 690 सड़क का रास्ता बंद हो गया गुजरात में। पेपर पढ़िए आप पूरा डेली। तो आने दिन में एगो बारिश की वजह से हाजीपुर डूब जाता है, पटना डूब जाता है। जब कस के बारिश हो जाए ना तो सड़क जाम, इतना इतना पानी, मच्छर पैदा होगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, क्या करेगा इंसान उसमें जो नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि प्रकृति के प्रकोप से बचाने का विभिन्न नियम और बहुत सारे जो है तरीका को अपनाया जाए। क्या बाढ़ पीड़ित को क्या किया जाए? बाउंड्री बांध दिया जाए, ऊंचाई कर दिया जाए कि पानी ना आ जाए इसमें जो नहीं है। अरे वर्षा का पानी तो चला जाएगा मान लिया जाए, लेकिन ये नदी है, जो नदी, इसको छोड़िए। मैं खुद एक बार बाढ़ के फंस गया था इसी जगह, इतना पानी हिल के मैं इधर से आता था, उधर रास्ता पूरा खराब था, तो मैं इधर से जब जाता था ना इतना इतना पानी गाड़ी में, कभी कभी गाड़ी फंस गया उसमें जो नहीं है। फिर किसी तरह गाड़ी को हम निकाले, तो खुद मुसीबत में फंसे हुए थे। बताइए, बगल में नहर है, यही ना एसपीएस कॉलेज की तरफ जाइएगा तो पूरे चौड़ भरा हुआ था। वो भी नहीं भूल सकते कि यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक पानी में हेलते हुए जाना पड़ता था। सरकार चाहती तो उसको रुकावट कर सकती थी, बस सड़क बनाया, पानी कर दिया। जिसका घर बताइए कि इन्ने घर है, इन्ने रास्ता है, यहाँ पे बगल में नहर है, इस सब भर जाएगा तो जाने का रास्ते बंद हो जाएगा, तो कहाँ से जाएगा बेचारा? वो तो मरेगा ही। तो प्रकृति की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आगे लिखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण, आइए कमिंग, जनसंख्या पर नियंत्रण। उसके बाद लिखिए, बेकारी को दूर करना। बेकारी मतलब बेरोजगारी जी, बेकारी को दूर करना। हो गया? समाजशास्त्र मनोविज्ञान तो लिखा चुके आपको बहुत पहले। क्या समाजशास्त्र? बाल अपराध लिखाए थे आप लोग को? बाल अपराध क्या होता है, नहीं लिखाए हैं? चलिए, बाल अपराध में बहुत लंबा क्वेश्चन मिलेगा इसमें आपको, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है? जो मेन में होगा वही पढ़ाएंगे। अब इतना पढ़ाएंगे तो आप लोग को कभी समाप्त नहीं होगा। नवंबर में एग्जाम है, सितंबर में क्लास चलेगा, 4 अक्टूबर में तो बंदे बंद रहेगा। नहीं, फेस्टिवल बहुत सारा है, नहीं है फेस्टिवल, बहुत सारा फेस्टिवल है। हमको लगता है कि 2 दिन बंद होता है महीना में, तो 10 दिन ऐसी बंद है। उसका फेस्टिवल में 10-15 दिन बंद रहेगा, तो मुश्किल से 1 सप्ताह क्लास चलेगा। जो क्लास आपका होगा सितंबर भर, अक्टूबर में 1 सप्ताह चलेगा बस, लास्ट नवंबर में। उसके बाद आपका जो है एग्जाम होगा, नवंबर में ही एग्जाम होगा आप लोग को, 15 से हो चाहे 20 से हो। तो समय कहाँ बचा हुआ है आप लोग के पास? देखिए, बाल अपराध क्या है? हाँ, लिखा है? अब तो लिखाए हुआ आप लोग नहीं लिखे हैं, लिखाए हुआ है तो चलिए, कारक भी लिखा दिए थे, हाँ, दूर करने के उपाय भी लिखा दिए हैं। हो गया है, तब तो हो ही गया है, अब ज्यादा लिखाया हुआ है सब। चलो ठीक है, तो इसको छोड़ा दिया जाए। आगे देखिए, आगे परिवार नियोजन का महत्व। परिवार नियोजन का महत्व, देखिए क्वेश्चन, परिवार नियोजन का महत्व। परिवार नियोजन का महत्व, देखिए जी, परिवार नियोजन का मतलब समझते हैं? अभी तुरंत मैं बताया हूं। गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए? जनसंख्या।
जब देश आजाद हुआ था जी 1947 में, तब हम लोग की आबादी कितना था? मुश्किल से 50 करोड़। क्या अभी दुगना हो गया? दुगना में समझते हैं ना, 1 अरब और कुछ 14 करोड़ की समथिंग जब मानी है, 1 अरब हो गया है मेरा जनसंख्या, यानी कि दुगना। और 10 साल में ना हो सकता है तो 1.5 गुना हो जाए। मतलब इसका 1 अरब है ना, तो 14 करोड़ हो सकता है 50 करोड़ और हो जाए, 1.5 अरब हो जाएगा जनसंख्या। और उसके बाद खाने के लिए आप लोग के पास खेतों नहीं रहेगा। सुन लीजिए, भविष्यवाणी में कह रहा हूं कि 10-20 साल के अंदर में ऐसा समस्या आएगा जी, आदमी को खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा जी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा। अब बताइए, 1 दुकान था, देखिए होंगे चौक पे, या 5 दुकान हुआ। अभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक उधर जाइए, सब जगह दुकानें हो गया। जमीन क्या हो गया? दुकान ले लिया। सारे लोग घर बना लेंगे, सब भाई की बंटवारा हो जाएगा। अब बताइए, आप परिवार अभी वंशावली बनाइएगा तो ये दादा, इसके 2 भाई, फिर ये हो गए, इसके फिर जो हो गया इसके 4 बेटा हो गया। अभी चारों के घर अलग अलग, फिर एक का 3 गो बेटा, फिर एक का। बताइए, ये जमीन टुकड़ा होते चला गया जी। और परिवार की संख्या बढ़ गया। किसे? बेटी है तब बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा क्या करता है? बेटा बेटी में फर्क नहीं समझता है। कौन? एक पढ़े लिखे व्यक्ति। जो अनपढ़ गंवार होता है वो बेटा और बेटी में फर्क समझ लेता है। अगर किसी को बेटी है ना तो बोलता है मेरा बेटा ही बेटी है। देखो कौन बनेगा करोड़पति में, एक आदमी पहुंचा था, समझ लीजिए, आप देखिएगा कभी से, मैंने देखता हूं बराबर, जो नहीं है तो सीखने को बहुत मिलता है। तो वहां जब पहुंचा ना, तो वो गांव में ना, उसकी उम्र हो गया 22 वर्ष, तो गांव के लोग सब हंसते थे कि शादी कर दो, ये हो गया, ये क्या करेगी ना करेगी। जब उसकी बेटी बोली नहीं, मैं पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, तो उसके बाद जो वह बहुत मेहनत की, तो उसका करोड़पति में नंबर जब वहां पे गई हॉट सीट पे, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपको एक बार हो सकता है कि आपको जो है समाज में अवहेलना भी झेलना पड़ा था कि आपको बेटी है और जो है इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो आपको पूरे ताना दे रहे थे। उन्होंने एक ही बात कहा कि सर मेरा ये बेटा है मेरा, ये बेटी नहीं है, या कि मेरी बेटी की वजह से मेरा घर चलता है। और वही बेटी इसको पूरे घर में पैसा ला कर देती थी, कमाती थी, और वही बेटी की वजह से घर चलता था। वो समझ लीजिए, तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए, जिस घर में बेटी है उसी घर में रोटी है। नहीं तो कहने का मतलब ये होता है कि आज की जमाना जनसंख्या, हम दो हमारे 2 बस हो गए। 2 बच्चे, 1 बच्चे या 2 बच्चे अगर परिवार में हो गया, यही बच्चे को पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बनाए। नहीं तो आप गांव में जाइए ना, जो अशिक्षित व्यक्ति है, 7 फैमिली, 8 फैमिली, 5 फैमिली, 4 फैमिली, 3 फैमिली से कम आपको नहीं मिलेगा। अब बताइए आदमी को कहां से पढ़ाएगा जी? महंगाई के जमाना है, तो गरीबी नहीं होगा क्या? ये सब अपराधी नहीं। तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कि एक शिक्षित फैमिली वो होता है जो बेटा और बेटी को नियोजित करता है कि हाँ हमको एक बेटा चाहिए, एक बेटी चाहिए, बस हो गया। जिस प्रकार आप खेत में जिस प्रकार आप फसल रोपते हैं ना, तो पहले खेत जमीन को क्या करते हैं? पहले इसको उपयुक्त बनाते हैं ताकि ये मेरा फसल लहराए। तो उसी प्रकार समझिए कि आपका जो बच्चा जो जन्म लेता है ना, एक प्रकार के बीज आइए, एक प्रकार के बीज है। इसको आप जितना सिंचाई कीजिए, सही से इसको समय से आप इसको पढ़ाइए, समय से शिक्षा दीजिए, खेल दीजिए, भोजन दीजिए, सब कुछ समय से आप इसको दीजिएगा ना, यही आपका एक फसल बन जाएगा, यही एक पेड़ बन के ही लहराएगा। आपका इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, यही आपका स्रोत बनता रहेगा। नहीं तो मैं कल सुना था कि एक बाप रिक्शा चलाता है और बेटा बैंक ऑफिसर, और उसका बाप रिक्शा चलाता है, समझ लीजिए मजदूरी करता है। क्यों? कहता है कि मेरा बाप रिक्शा चलाता, तो बाप को अलग कर दिया कि नहीं मेरा नाम खराब करेगा, घर पे आएगा तो नहीं है। तो ऐसे शिक्षा नहीं। माँ बाप तो वो होता है जो अपनी माँ बाप के लिए जो दुनिया को ठुकरा देता है कि माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस के। एक माँ बाप का जो जितना गरीबी जिंदगी जी के वो बच्चे को पालता है ना, दूसरा कोई नहीं पाल सकता है जी। ये मैं सच कह रहा हूं। चाहे माँ बाप मेरे लिए कुछ भी करे, या छोटा बेटा बड़ा बेटा से मतलब नहीं होता है। तो हम लोग को परिवार नियोजन जो है ये जरूरी है। हम दो हमारे 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेटा अगर है 2 गो, चाहे बेटी 2 गो है,
उससे कोई मतलब नहीं होता है जी। तो प्रश्न लिखा जाए, परिवार नियोजन क्या है? लिखे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा चुके हैं। परिवार नियोजन का महत्व है जी, परिवार नियोजन का महत्व, परिवार नियोजन का महत्व या आवश्यकता। पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में लिखाऊंगा, लिखिए तो नंबर 1, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। नंबर 1 में बेरोजगारी की समस्या का समाधान, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। दूसरा में आइए, दूसरा में आइए, पूंजी निर्माण में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी में समझते हैं, अगर 2 आदमी रहेगा तो पैसा ज्यादा कमा के लाएगा तो खर्चा कम होगा जी, नहीं। परिवार रहेगा 6 गो मान लिया जाए और कमाएगा 10,000 रुपया, तो बचेगा उसको घर में? नहीं बचेगा। तीसरा में आइए, परिवार और समाज को सुखी बनाना, परिवार और समाज को सुखी बनाना, परिवार और समाज को सुखी बनाना, परिवार और समाज को सुखी बनाना। आगे लिखिए, कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करना, कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करना, कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करना। आगे लिखिए, जीवन स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना। आगे लिखिए, निर्धनता को दूर करना, निर्धनता को दूर करना। हो गया? निर्धनता को दूर समझते हैं ना जी? परिवार कम रहेगा ना तो गरीबी कम आएगा जी। मैं देखा हूं घर को टूटते हुए, एक बड़ा परिवार होता था जी, मैं देखा हूं, और उस परिवार में से टूट टूट के सब बिछड़ गया और घर बना लिया अलग अलग। तो घर बना लिया, जमीन क्या करेगा? जमीन जाएगा? जमीन आदमी को कम होते चला जा रहा है जी। अपने गांव को देखिए, पहले एगो बस्ती था और पूरा आबादी बढ़ गया, नहीं तो समय ऐसा आएगा, देखिए गरीबी जिंदगी जिएगा सब आदमी ना 50 वर्ष 40 वर्ष की उम्र में आदमी का जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं जिएगा आदमी आगे। आज से हम लोग को याद है कि पीछे जब आएगा समस्या जी, बहुत दिक्कत होगा, आदमी का जीवन बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी आदमी 10 आदमी या 10 बीमार है घर में, और 10 साल के बाद आएगा ना तो कोई आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा। खाते पीते दवाई, एक हाथ में दवाई, एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ेगा और खाते रहेगा, चलते रहेगा, खाते रहेगा। समय ज्यादा दिन नहीं है, बहुत नजदीक आ रहा है। ये सब हम लोग का नुकसान है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोग ने गलत व्यवहार किया है। पेड़ पौधा को, आदमी आज पैसा कमाता है, सोच लीजिए, पैसा से सब सुविधा ले लिया जी। बढ़िया बढ़िया पलंग खरीद लिया, बड़ा बड़ा पैसा वाला, 1-1 लाख के पलंग आता है जी, गद्दा बढ़िया में मिलेगा, पलंग तो खरीद लिया। एक आदमी हमको मिला, वो आदमी को नींद ही नहीं आता है जी, वो डॉक्टर से दवाई खाता है, वो आदमी को नींद नहीं आता। सोचिए, अब बताइए जरा, आदमी के पास बिछावन बढ़िया है, एसी रूम है, इसको नींद नहीं आ रहा है,
काहे को पैसा वैसा बताइए, नींद नहीं आती। तो आज एक से अभी आ रहा है, अभी 20% आदमी को बीमारी हो गया जी नींद न आने का कारण। इसका लत क्या है? मोबाइल। दाम फिक्स है, 12 बजे 1 बजे ऑनलाइन बात करना, या ऑनलाइन बात करे या कोई अपने हस्बैंड से करे या किसी से करे, फैमिली से बात में नहीं कर रहा हूं। और ये क्या बोलते हैं वो मूवी देखना, 12 और 1 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है जी। मैं कहता हूं मैं 10 बजते बजते मैं सो जाता हूं जी, कभी कभी 10:30 होता है, लेटेस्ट 11। सुबह में 4 बजे उठ जाना है, कभी 3:30 कभी 4, ये फिक्स मेरा है। कोई 11 बजे फोन करे तो बस नींद में है, फोन बजेगा सुन जाऊंगा उठ जाऊंगा, लेकिन उस चीज को यूज नहीं करना उसमें जो नहीं है। अब कोई दिल्ली में 10:30 बजे मैसेज करता है तो मैसेज उसी मोबाइल में रहता है, सुबह देखता हूं तो मैसेज है, तो उससे मतलब नहीं होता है। नियम बनाइए, तो ये बीमारी का लत पड़ जाएगा तो बहुत खराब करेगा जी, समझ लीजिए। और उसके बाद इंसान का बीमारी क्या, सही से नींद नारी नहीं लेगा ना जी तो बीमार हो जाएगा। दूसरी बात, भोजन सही से नहीं करता है जी। आज 10% क्या 80% आदमी बाहर के भोजन पर डिपेंड है, पिज्जा बर्गर चाउमीन लिट्टी और क्या बोलते हैं समोसा, बहुत सारे आइटम आ गया है, नया नया आइटम आता है जी, मलाई बर्गर जिसको बोलते हैं, एक और एक क्रीम, जन्मदिन में खाता है केक, सब नुकसानदेह है जी। ज्यादा मात्रा में कभी महीना में कभी खा ली तो वो नुकसान नहीं करेगा, एक आध महीना में चलेगा, लेकिन जेका भोजन सप्ताह में 3 बार है और मांस मछली ज्यादा खाएगा तो वो नुकसान ही करेगा जी। शुद्ध भोजन करना चाहिए। और जो ज्यादा कुकर में खाना बना के खाता है उसको ज्यादा शरीर का बीमारी पड़ेगा जी, दर्द का बीमारी सबसे ज्यादा होगा, कमर दर्द, घुटना में दर्द, पैर में दर्द, सबसे ज्यादा होगा कुकर के भोजन खाने वाला आदमी को। सबसे मैं नहीं कर रहा हूं, ये साइंस कह रहा है जी। प्रेशर से बनता है यार, इनमें सीझता नहीं है जी, टूटता है प्रेशर से, याद रखिएगा बात को, प्रेशर से बनता है इसमें। और जहां हवा ना हो, सूरज का प्रकाश ना हो, उसका भोजन करना नहीं चाहिए, नहीं तो भोजन कीजिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, ये फिक्स है। अब आइए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तो स्टार देके, परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। परिवार नियोजन परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। कभी आंगनबाड़ी में गए हैं आप लोग? गए होंगे, जो महिला होंगे गए हैं, ब्लॉक में गए होंगे ना, लड़कियां तो नहीं गई होगी, महिलाएं सब गए होंगे। तो ब्लॉक में ना ऊपर में लिखा रहता है जी, पूरा देखिएगा कभी जाइएगा तो, नहीं बच्चे नियोजन के लिए उपाय नहीं था लिखा हुआ, जाइएगा तो पैसा भी मिलता है जी, परिवार नियोजन ये सब में जो नहीं है। तो कहने का मतलब फैमिली प्लानिंग का जो इफेक्टिव होता है, सरकार पैसा भी देती है। तो क्या क्या इसका सुझाव है, तो लिखिए पहला सुझाव नंबर 1, जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से, जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से धार्मिक मान्यताओं के कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण उत्पन्न बाधाओं को समाप्त किया जाए। समाप्त किया जाए। दूसरा, माता एवं शिशु को, माता एवं शिशु को उचित स्वास्थ्य सेवाएं, उचित स्वास्थ्य सेवाएं, उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था किया जाए। व्यवस्था किया जाए।
आगे लिखिए, कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। आगे लिखिए, गर्भ निरोधक औषधियां मुफ्त में दिया जाए। हाँ, पॉइंट बना के उसी में लिखिए, गर्भ निरोधक औषधियां मुफ्त में दिया जाए। मिलता भी है, आंगनबाड़ी में मिलता है, लेकिन दवाई सही होनी चाहिए। आगे लिखिए, नसबंदी ऑपरेशन के बाद, नसबंदी ऑपरेशन, बंदिया किसको बोलते हैं हम देहाती भाषा में, नसबंदी ऑपरेशन के बाद उचित चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। उचित चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। चलिए, आज बच्चों का एक कविता है, ये आपका थ्री रहा, थ्री कम कविता को लिखा देते हैं, और आप लोग को यहाँ पे सभी बच्चों को कई कविता या ताली हो जाए जो भी कुछ हो, यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम आप लोग का रहेगा डेली, ठीक है। यहाँ पर सीखिएगा कैसे, जो है शर्माइएगा तो सीखिएगा कैसे। चलिए, कविता का शीर्षक है चार दिशाएं। बाबा जी, बाबा जी, बच्चों को दिशाएं के बारे में जानकारी है कविता के माध्यम से, ठीक है। चार चार लाइन का है, लिखिए। आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं, आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं, होती है कुल चार दिशाएं, होती है कुल चार दिशाएं। नीचे, पूरब से जब सूरज उग आए, पूरब से जब सूरज उग आए, पूरब से जब सूरज उग जाए, उग आए चाहे उग जाए, नित उसे हम शीश झुकाए, नित्य नित्य डेली, नित्य उसे हम शीश झुकाए। हो गया चार लाइन। अगला पंक्ति, शाम को छुपता सूरज जिसमें, शाम को छुपता सूरज जिसमें, शाम को छुपता सूरज जिसमें, नीचे की, उसको दिशा पश्चिम को मानो, उसको दिशा पश्चिम को मानो। आगे लिखिए, दिन भर घूमो चाहे कहीं भी, दिन भर घूमो चाहे कहीं भी। आगे लिखिए, शाम को घर जाना है यह मानो, शाम को घर जाना है यह मानो। अगला लाइन दिखाओ,
उत्तर में है विशाल हिमालय, उत्तर में है विशाल हिमालय, उत्तर में है विशाल हिमालय, जिससे बहती निर्मल नदियाँ, जिससे बहती निर्मल नदियाँ, नीचे आइए, तुम भी निर्मल विशाल बनो, जिससे बहती निर्मल नदियाँ, नीचे, तुम भी निर्मल विशाल बनो, तुम भी निर्मल विशाल बनो, नीचे, जाने तुमको ये सारी दुनिया, जाने तुमको ये सारी दुनिया, अगला लाइन, दक्षिण की जब हवा है चलती, दक्षिण की जब हवा है चलती, दक्षिण की जब हवा है चलती, तूफान में फिर वो है बदलती, तूफान में फिर वो है बदलती, हैं? तूफान में फिर वो है बदलती, तूफानों से होता है नुकसान, तूफानों से होता है नुकसान, बात हमारी यह लो तुम मान, हैं? बात हमारी यह लो तुम मान, मामा जी के घर में हो गया। चलिए आप लोग बना के लाए हैं टीएलएम, पहले दिखाइए तो पहले आप लोग कहाँ बनाए हैं, फिर आपका वो एक्टिविटी कराता हूँ। कल जो बोले थे ना बना के लाने के लिए। चलिए सभी लोग को मौका भी देंगे, कोई कविता एवं आपको यहाँ के बोलना है। बच्चे को पढ़ाना कैसे है, मैंने बोला था आप लोग को कि कम से कम एक कविता या कुछ भी आपको आता है, और से अनार पढ़ाइए या कुछ भी पढ़ाइए, कुछ भी आपको याद है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाना कैसे है वो आके आपको बताना है, बोलना है, तब ना कम से कम आपके अंदर में जो हेजिटेशन है वो खत्म होगा। एक्टिविटी बहुत सारा करा देंगे हम, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको करने आना चाहिए, तभी ना हुआ। हम लिखाते जाए आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो फिर। चलिए जी आइए आप लोग, कोई चलिए आपको याद है, आइए कल बताए थे ना कैसे नाम परिचय देते हुए, आज बच्चों में आप लोग को ये सिखाऊंगा। चलिए आइए बताइए, कल कैसे बताए थे वैसे ही। बच्चे मान लीजिए कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में टीचर है, सपोज दैट बच्चे को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाइएगा, ध्यान बच्चे पर जाना चाहिए, बच्चे के साथ करना है। बच्चे भी ताली बजाएंगे, है खत्म होगा तो ताली बजाइएगा। चलिए समझिए आप बच्चे को पढ़ाने आ रहे हैं, बोलिए कविता क्या सुनाना चाहते हैं। कस के बोलिए, सब सुनेगा, बोल आवाज में। एक मेहंदी का पेड़, दो पत्ता गिरता, गाय बेचारी खाती, गाय ने दिया दूध,
उसके बनाती खीर को खाती को खिलाती को बिठाई। ताली बजाइए। बच्चों को भी एक्शन लेना है। कस के 5 आदमी में 10 ताली बजेगा, 1 2 है। अब आज 5 आदमी में ताली नहीं बजेगा। चलिए नेक्स्ट, चलो जी, कल तुम नहीं आई थी, आ जाओ। कुछ भी कविता हो आपको याद हो, कुछ भी बोलना है, चलिए आइए। एजुकेशन कैसे होगा? आप TLM बना के नहीं लाइएगा तो कैसे होगा परफॉर्मेंस करना, बताइए। कल बोले थे बना के लाना है, बताना है, अब बना के लाइए, उसी से आप गाइए, उसी को आप लेके बताइए। चलिए कुछ भी बोलिए। मैंने अच्छे से सिखाने आई हूँ कविता। सर 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 पतंग फर फर फर। एक्शन से बोलिए। सर 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 उड़ी पतंग, मतलब पतंग ऊपर उड़ता है ना, तो ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा एक्शन के साथ। पतंग फर 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 फर, पतंग इसको काटा उसको काटा, तू लगाया ऐसे सपाटा, अब लगने में पतंग भैया और कट गई। बच्चा हुआ तालियां। चलिए नेक्स्ट चलिए, तो चलिए आप आइए, कुछ भी बोलिए बच्चे को सिखाने में, कुछ भी। आ से अनार, आ से आम, कुछ भी आपको आता है, ABCD कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे सिखाइए जाइएगा। तो वहाँ पे कुछ भी लिख के भी आपको हम ये भी देंगे, आपको आप लिख के बताइए कि बच्चों को कैसे सिखाना है। लाइन पे ABCD कैसे लिखना है बच्चों, लाइनिंग कैसे करना है, और से कैसे सीखना है, कैसे सिखाइए। वहाँ पे जाइएगा तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर चलिए मैम आप आइए, घर से तैयारी करके आइए, कुछ बोलना है। एजुकेशन कैसे करते हमारे, हम ही ना आप लोग हैं। कभी कभी आपको पेंट भी बनाना होगा, आपको जो सिखाते हैं सो कैसे सिखाइएगा बच्चों को, बोलिए। Johnny yes papa, taking live no papa, open the mouth. चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट चलिए मैम, आप नहीं आप आइए, अरे बहुत दिन के बाद नहीं आइए, कुछ बोलिए। जो भी एक्शन आपको, कविता हो कुछ भी हो, आइए। कैसे बच्चों को सिखाइएगा, जो आपको याद हो अच्छे बच्चों को बताना है। देखिए याद नहीं कीजिएगा, आपको वहां पे कॉपी देख के पढ़ाने जाइएगा, वहाँ एक्शन आपको करना पड़ेगा। बिना एक्शन, इतनी सारी पोएम है, कितना लिखा है एक्शन के साथ। आज वो एक्टिविटी करा देंगे आपको। कुछ भी करिए, सामने देखिए आराम से। चलिए क्यों मानो मेरी हफ्ते में हो तेरी तो मंगल शुक्र शनि और रवि। बोलिए, भूल गए जो याद है, बोलिए फिर से, कोई बात नहीं। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों में तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे रोज नहा, अच्छे बच्चे मंजन करते खाना खाते। हो गया, चलो ठीक है, चलिए धन्यवाद। ताली बजाइए। उत्साहित भी करना है, हमें ऐसे बजाना है, उत्साहित करना। उसी गलती तो है, देखिए मैं क्या बोलाता हूँ, गलती होना ही चाहिए। कहाँ गलती हुआ, कैसे सीखिएगा। सबक इंसान कैसे लेता है, उसी से सीखता है ना। गलती नहीं करिएगा तो कैसे सीखिएगा। आप लोग को ड्राइंग में आज इतना सिखा है, कम से कम हर एक को 100 सिखा दिए होंगे आप लोग को ड्राइंग करने का। घर से लाइए कुछ भी, अगला दिन आप लोग को बोला कि ड्राइंग बच्चों को बना कर सिखाइए। कैसे बनाए बच्चों, पहले ये करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे बनाना, देखो ऐसे बनी, इसमें एक भरना, तो बच्चा सीखेगा ना। सिखाना बच्चे को है। यहाँ सीख जाइए तो प्राइवेट स्कूल में जाइएगा ना, तो आपको बताना होगा, वहां पे जाइएगा तो आपको शर्मा जाएगा वहां पे जो नहीं है, ठीक है। वहां पे नो हेजिटेशन, कुछ भी है, बनाना है, सीखना है। ताली बजाने किन किन लोगों को आया है, कुछ तालियां बजा सकते हैं, कुछ जो सिखाएं आपको।
तालियां कौन बजा सकता है? आओ एक एक करके सब आइए, आप बजाइए तो स्काउट गाइड करे आइए, इधर आइए, आप आइए। 5 आदमी है, 5 ताली आपको अभी बजवाना है, सब लोग बजाएंगे। चलिए आप स्काउट गाइड ताली बजवाइए, बोलिए सबको कैसे बजाइएगा? अपने नहीं, बच्चा को सिखाना है। पहले क्या कहिएगा बोलिए? बच्चा को सिखाना है तो पहले क्या बोलिएगा बच्चे को लिए? हाँ पहले भी बच्चों, हम स्काउट गाइड ताली बजाने को आपको सिखाते हो। पहले देखो, पहले मेरे लिए 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 कै बार बजा? 3 बार। 1 2 1 2 3 ऐसा बजाना कितना बार है? 3 बार बजाना है। 1 2 यानी कि 2 और 3 रेशियो में बजाना है, ठीक है? बोलिए जो बात सिखाएं से, डायरेक्ट आप नहीं, बच्चे को बोलिए ना पहले। बच्चा सामने है आपका, भाई सब बच्चे समझिए ना एक तरह से, बोलिए। हाँ स्काउट ताली बजाने सिखाने जा रही हूँ। हाँ बच्चे, स्काउट गाइड ताली बजाने आपको सिखाने जा रही हूँ। देखो कैसे बजाना है, मेरे लिए पहले देखो, पहले अपने लिए बजाइए। हाँ हाँ बस। अब सब लोग आइए बच्चों, स्काउट गाइड ताली के लिए पोजीशन, हाथ सामने करो, बोलिए। आप लोग सामने कीजिए, हम आप ही लोग बच्चे हैं। चलिए अब स्टार्ट कीजिए, बोलिए स्काउट गाइड ताली बजाइए। हाँ हाँ बस। अब अपने आइए, फिर अभी आइए, अभी सीखेगा। अब जितना बात अभी हम बोले हैं, अब फिर आपने सीखिए तो जितना बात क्या करना नहीं करना, फिर से बोलिए कैसे सिखाना है, बोलिए तब ना। अब एक एक सीखिए। अभी अब 11th फर्स्ट में आप लोग है, आप लोग है फर्स्ट ईयर में है, तो कहीं कम अभी से रिवाइज हो जाएगा। तो आगे चल के कहीं स्कूल में जाइएगा, मान लीजिए प्राइवेट में जाइएगा पढ़ाने, तो आप वहां तक बच्चा भर रहता है पूरा स्टेज पे, तो आप माइक से अनाउंस करेगा। अब आपके सामने आ रही है मिस अनीता मैम, उनके जो ताली आपको सिखाएंगे स्काउट गाइड ताली, वहां जाइएगा, तब बच्चा है तो वहां पर तो गलत ना हो जाए, शर्माइएगा, हिचुएशन आएगा, तो कैसे दूर कीजिएगा वहां पे जो नहीं है। हाँ बोलिए। बस आप बजवाइए, कैसे बजवाइएगा, कैसे वैसे बजाइए आप लोग कहिएगा। बच्चों स्काउट गाइड ताली के लिए पोजीशन, हाथ सामने करो, इतना बात बोलिएगा था ना, बच्चा कैसे बजाएगा? सामने करवाइए पहले, तब बोलिए। हाँ बोलिए। अब जाइए नेक्स्ट, तुम चलो आओ इधर, चलो आ जल्दी। स्काउट गाइड ताली हो गया, चलो ना। अब कुछ एक्टिविटी भी होना चाहिए, कुछ खेल भी करवाएंगे, सब डेली आएंगे। अगर 10 बच्चा होगा तो खेल भी होगा बाहर, या नहीं दूसरा करवा। तो थैंक यू ताली सिखाए थे, तो बताओ थैंक यू ताली बोलो, भूल गए कि है याद? है याद? चलो बच्चे को सिखाओ, कैसे बोलोगी सबसे पहले? वेलकम, तो वेलकम कराओ, थैंक यू उसको सिखा देते। जो मैं वेलकम ताली सिखाने जा रही हूँ। हाँ पहले बच्चा को आप सिखाइएगा तब नहीं कि पहले बजाने जा रही हूँ, पहले मेरे लिए, पहले बच्चा को पहले कैसे सिखाइएगा? पहले आप बजाइएगा बच्चों के, तब ना सिखाइएगा उसको। हाँ 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 बोलो बोलो, ठीक है करो ना, भूल गए। 3 हो गया, 1 2 1 2 3 ऐसे वेलकम, सीधा था ऐसे वेलकम, नीचे करके सर झुकना चाहिए, ऐसे ही करोगे। वेलकम करता लोग सर झुका के, तो ऐसे ही करेंगे वेलकम, तो गुस्सा में नहीं करना उसको, प्रेम से। हाँ हाँ अब सर आएगा तो वेलकम सर, मैडम होगा तो वेलकम मैम, बोलना भी है, समझ गए? कैसे बजाना है ऐसा? हाँ तो बताओ सामने।
हाँ हाँ हाँ। जब बच्चा सीख जाए तो एबीटी नहीं करना है, सोचिए वहां मन में करना है। वेलकम सर, वेलकम सर, बोलना नहीं है। तो बोलने सिखाने के लिए हम बोल रहे हैं ताकि बच्चा को लय बन जाए। ठीक है, चलिए अब कोई बजाइए अब सब बच्चे को। अब हाँ पोजीशन भी कर सकते हैं। चलिए हाँ सामने अरे एक मिनट, आपने कहा कि शुरू करना है, सोचिए हाथ रखो सामने, बस बजा शुरू कर दिए। सामने पोजीशन लेना है और कहना है कि वेलकम ताली, तब बजाना है। बोलिए पोजीशन, हाँ वेलकम ताली शुरू कर। हाँ बोलिए, हाँ 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 ठीक है। चलो आप तुम जी आओ। हाँ मैं सिखाता हूँ अगला ताली। ये पांचों ताली पर रिवाइज कीजिए, 55 क्लैप्स हैं। तुम थैंक यू ताली बजाना है, ठीक है। क्लास में कोई अच्छा काम किया तो उसको धन्यवाद देना है। कैसे देख लो, यहाँ से बजाना कैसे है। जैसे बोलो, जितना बात बोलेंगे वही बात तुमको ही बोलना है। थैंक यू ताली कैसे बजाने से, 1 2 3 थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू। और किसी का नाम है मान लो तो थैंक यू रीना, थैंक यू सर। अगर सब अच्छा काम किए 1 2 3 थैंक यू सर, 3 बार बजाना है। कितने बार? हाँ 1 2 3 थैंक यू सर। और कोई लड़का अच्छा काम किया तो नाम लेके थैंक यू मोहन, थैंक यू रीना। समझ गए? चलो हेलो, सामने बच्चा है, कैसे बोलोगी? थैंक यू ताली में बजाते तुम, पहले बजाओ। हाँ हाँ उसके आगे तू तो खुद से बजाएगी। तो थैंक यू में ज्वाइन करते 1 2 3 थैंक यू सर, ऐसे थैंक यू। अच्छा नहीं छीटना है, ऐसे नहीं, थैंक यू इतना, ठीक है। 1 2 3 थैंक यू, ठीक है। चलो बजाओ तो पहले बोलो थैंक। हाँ आगे, हाँ 3 बार बजाना तुम खुद से पहले। हाँ मुंह में आवाज इतना गायब हो गया। ताली नहीं, थैंक यू बोलना है अगला को। बोलो चलो, हाँ हाँ थैंक यू बोलो ना। अरे हंसती गला, सामने तुम्हारा लाइव चल रहा है। हाँ ये ऐसे हाथ सीधा से नहीं करना है। थैंक यू, प्रेम से धन्यवाद देना है, वहां पे दिल से धन्यवाद। बजवाओ सब, जल्दी बजवाओ। हाँ बजवाना सबके, बोलो ना थैंक यू ताली के लिए पोजीशन, बोलो ना सबको थैंक यू ताली के लिए पोजीशन। थैंक यू ताली के लिए पोजीशन। हाँ हंसना नहीं है तुमको, बोलो अब थैंक यू ताली, थैंक यू ताली बजाओ। थैंक यू 3 बार बजा जल्दी फटाफट। थैंक यू, हाँ थैंक यू। एक ही बार तुम कर देती हो ऐसे, सोचो धक्का मार रही हो बस में, जैसे लग रहा है गलत किया है। बैठो, कैसे सीखोगी जो है। चलिए आप आइए, आइए स्टेज पे, कैसे सीखिएगा। आपको थोड़ा सा, बहुत सारी तालियां, आपको बजाना है गुड मॉर्निंग क्लैप्स, समझ गए? गुड मॉर्निंग क्लैप्स कैसे बजेगा, देखिए थोड़ा सा भारी है। और देखिए हमको 1 2 3 1 2 3 गुड 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 मॉर्निंग 3 बार, समझ गए? ऐसे 1 2 3 1 2 3। यहाँ भी लेना है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 गुड 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 मॉर्निंग ऊपर, समझ गए? बताइए तो अपने आप में लिए पहले। हाँ हाँ इसका गुड मॉर्निंग बोलना भी है, चुटकी बजाना है, सोचे वहां बोलना भी। देखिए अभी बोलना है, जब बच्चा सीख जाएगा ना तब 1 2 नहीं करना है। 1 2 3 1 2 3 गुड 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 मॉर्निंग, बोलिए। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। चलिए बोलिए, अब सिखाइए सबको, सिखाइए सबको। क्या बोलिएगा, बोलिए ना, बोलिए ना गुड मॉर्निंग ताली के लिए पोजीशन।
सीखिए, हेजिटेशन खत्म कीजिए। बोलिए, सामने कथा लाइए आप लोग, आवाज भी होनी चाहिए। बोलिए 3 बार लगातार, रुकना नहीं है, लगातार। हाँ हाँ, एक बार बताइए। हाँ बताइए, चलिए आप। दूसरा भी सिखाएंगे आपको हल्का देते हैं। गुड मॉर्निंग क्लैप्स नहीं, इनको सिखाएं स्काउ, थैंक यू। उसको सिखाएं क्या चीज, वेलकम, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, आपको गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप आइए। इसी चीज को आप वेरी गुड भी बोल सकते हैं। आप जय हिंद ताली सीखिए, हल्का जय हिंद आदमी क्या करें, ध्यान दीजिए। 1 2 1 2 3 जय हिंद, 1 2 1 2 3 जय हिंद, 3 बार। ठीक है, चलिए तो हल्का है। हाँ, सिखाने जा रही हूँ। हाँ 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 हाँ, चलिए बदलाइए। चलिए हाँ, चलिए ठीक है, जाइए। इसमें जय यहाँ पर देखिए, जय हिंद ऊपर, जय हिंद, क्योंकि मैं ना जय हिंद एक साथ उसका पूरा उसमें जो नहीं है। ये 5 तालियां पहले आप लोग सभी अपना अपना घर पे रिवाइज सुनिए। जिनको जो ताली दी है ना, घर पे अभ्यास कीजिएगा ऐनक के सामने, या कोई आसपास अपने घर रूम में अभ्यास कीजिए, क्योंकि अब आप अगला दिन आर्ट एंड क्राफ्ट आपको देंगे, कहीं पिक्चर बनाइए, कुछ सिखाना आप नहीं सीखिएगा तो बच्चा कैसे सीखिएगा। हम तो मान लीजिए बजाते हैं, सिखाई जाएंगे तो हम सिखा देंगे आराम से बच्चे को, जो कहीं भी जाएंगे तो एक्टिविटी करवा दें, हर चीज करवा देंगे, कहने का मतलब। ठीक है, एक एक्टिविटी आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, बाबा जी बड़े निराले, हंसने के लिए, बच्चों के लिए एक्टिविटी हमेशा हंसने के लिए होता है जी। ठीक है, आप लोग खड़े हो जाइए। आप लोग 5 आए हैं तो आज शुरू किए हैं, पहला एक्टिविटी आपको आज है। अच्छे साथ रहिएगा तो डेली आपको एक्टिविटी हम करवाएंगे खुद से, जो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जगह होना चाहिए। चलिए इसी में हो जाएगा, थोड़ा लंबना भी पड़ेगा हल्का सा, जो नहीं है मेरे साथ बोलाइएगा वो। ठीक है, चलिए जगह होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है पीछे हल्का हल्का कर लीजिएगा, झुकना पड़ेगा आगे। चलिए लीजिए, चलिए। बच्चे हैं 5 है, एक इन लोग को शून्य की अवधारणा पढ़ाई, शून्य की समझ बच्चों में कैसे विकसित करेंगे। और थ्योरिकल के साथ साथ, हाँ थ्योरी नहीं, आज सबको अति करवाए हैं आज जो है। हाँ सबको यहाँ करवा दिए, धीरे धीरे जो है आप लोग या तो रुक जाएंगे शून्य की अवधारणा बच्चों में कैसे विकसित करेंगे, कैसे बच्चा समझेगा कि जीरो क्या है। पहले तो इन सबसे पूछिए कि जीरो कहते किसको, और उसके बाद किसी बच्चे को अगर हमको सिखाना हो कि जीरो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो, कैसे सिखाएंगे, तो सर से थोड़ा बात करिए, क्लास के बाद हम बताएंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी करा देते हैं। कभी कभी क्योंकि आप क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, परीक्षा नजदीक है तो हम भी क्लास लेना शुरू करें। जब आते हैं तो कभी कभी पढ़ा करिए, बीच बीच में जो बच्चे क्या क्या जोड़ किसे करते हैं, घटाव किसे करते हैं, गुना किसे करते हैं, भाग किसे करते हैं। आप टीचर है, आपको खुद ही मालूम नहीं रहेगा बच्चों को कैसे करें। उन्हें समय हेजिटेशन है, सबको खड़ा करवाए हैं आज, सब डेली ही किए हैं। 15 मिनट आप लोग का कार्यक्रम है, हाँ वो देते ही हैं। तैयार करके लाएगा और यहाँ प्रेजेंटेशन देगा। अच्छा तीरे भी नहीं लाए बना के, नहीं ला तो फाइन करिए। आप बहाना नहीं चलेगा, बहुत अपसेट मारते हैं आप ठिकाना देखिए, इतना अपसेट मत मारिए। ठीक है, और कौन नहीं आ रहा है लोकल, एगो इनकी नाम लगा कौन, नारायणपुर वाली गाड़ी खराब कर वर्ष हो जाए, ये सही नहीं है। एक 2 बार आती है ना मैडम, वहाँ की है 2-3 गो तो और आती है, कम से कम 10 होनी चाहिए। ठीक, एक्टिविटी करा देते हैं वो तो 5 मिनट बता देते हैं। देखिए चलिए जल्दी दीजिए, 5 मिनट का लीजिए, चलिए मेरे साथ। तब दोनों हाथों को कीजिए, घुमाइए इसको, थोड़ा सा घुमाइए हल्का सा। 1 बजाइए, 2 3 4 5
2 1 5 5 में बजाइए ना इसको 1 एक उंगली से बजाइए 2 5 हैंड्स डाउन। चलिए मैं समझाइए बाबा जी बोलिए